अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये है वो मासूम फूल सी बच्ची जिसके वालिद साहब किसी और बच्ची के लिए जिसका वो नाम भी नहीं जानते थे, जो बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन उनकी गैरत ने गवारा ना किया कि सरेरा उनके साथ होता हुआ तशद्दुद और बदसलूकी वो देख के आगे गुजर जाते। चुनाचे वो उसके लिए शहीद हो गए और इस बच्ची को यतीम कर गए। नाज़रीन इकराम, ये अपनी तरज का बहुत अलार्मिंग वाक़या और इस पर अब ये भी सवाल उठ रहा है और आप भी मुझे बताइएगा कि क्या ये इनका फेल ठीक था या जिस तरह बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उनके ख्याल के मुताबिक आपकी राय क्या है, मुझे बताइएगा। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या एक बदकिस्मत इतवार की सुबह रावलपिंडी में पेश आता है जब ये कीमती तरीन जान शहीद कर दी जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पाक फ़ज़ाइया में ये जो हमारे पायलट होते हैं ये इतने कीमती होते हैं, इनको कहा यह जाता है कि कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए जब जहाज़ और पायलट में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो तुमने जहाज़ को तबाह होने देना है, गिरने देना है, लेकिन अपनी जान बचानी है, क्योंकि बतौर इंसान भी और बतौर जो इन्वेस्टमेंट होती है पाक फ़ज़ाइया की इन पायलट्स पर, वो इतनी ज़्यादा है कि ये जहाज़ से कहीं ज़्यादा उस एतबार से भी कीमती होते हैं, लेकिन इनके साथ ये सलूक हुआ। नाज़रीन, होता यह है कि साद अब्बासी नामी एक शख्स है जो वहाँ किसी स्टोर में काम करता है, उसके साथ एक लड़की भी काम करती है, ये किसी इलाके से उसको बाइक पे बिठा के लाता है। अभी कुछ दिन हुए हैं, व्हाट्सएप पे इनका शायद राब्ता हुआ था, फिर एक जगह काम करने की वजह से वो लड़की इसके साथ बैठकर आती रही, लेकिन ये वो दिन था जिस दिन इस लड़के ने उसे कहा कि मैं आज तुम्हें किसी और जगह ले जाना चाहता हूँ, आज हम स्टोर में नहीं जाएंगे। लेकिन वो लड़की बज़िद थी, मुसर थी कि मैं आपके साथ कहीं और नहीं जाना चाहती। इसी कश्मकश में ये पाक फ़ज़ाइया के जो ग्रुप लीडर थे ये वहाँ से गुज़रते हैं, और जब ये गुज़रते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को एक लड़का तंग कर रहा है। ये अपनी गाड़ी रोकते हैं और रोकने के बाद उन्हें सरजनश करते हैं, उन्हें तंबीह करते हैं कि ये ऐसा मामला क्यों है। ये उन्हें कहते हैं और कह के चले जाते हैं, लेकिन ये अपने अकबनुमा आईने से देखते हैं कि वो लड़का शायद तशद्दुद और ज़्यादा बढ़ा चुका था और सूरत हाल और ख़राब हो चुकी थी। चुनाचे इनकी गैरत ने गवारा न किया। फ़र्ज शनास आदमी और इंसानियत का दर्द रखने वाले और बाकी लड़कियों को भी अपनी बेटियों की तरह समझने वाले ये यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेने के बाद वापस आते हैं। अब जब ये आते हैं तो लड़की इनकी गाड़ी की पनाह लेती है और वो लड़का इतनी देर में पिस्टल निकाल चुका था। चुनाचे उसकी कैफियत न जाने क्या थी, जैसे किसी की अकल खबत हो चुकी होती है, बदहवास हो चुका होता है। उसने कहा कि ये हमारा फैमिली मैटर है, ये हमारा ज़ाती मामला है, इसमें मुदाखलत न करें। यहाँ मैं ये भी रुक के कहना चाहता हूँ कि ये नारा देने वाले कौन है जिन्होंने कहा था कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, कोई मुदाखलत न करे, तो आज ये हमें कहाँ भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल उसने समझाने की कोशिश की तो इस नौजवान ने आओ देखा न ताओ देखा, बल्कि फ़ौरन से गन निकाली और गन निकाल के सीधे फायर किए जो इस नौजवान के सीने में लगे, और उसी वक्त शायद ले जाने की कोशिश की गई हॉस्पिटल, लेकिन वो जानबर ना हो सके, वो शहीद हो गए किसी और की बेटी को बचाते हुए। अब नाज़रीन करम, ये मुजरम किस कदर शातिर आदमी था कि ये वहाँ से किसी जगह अपने दोस्त के पास जाता है जिसका मेडिकल स्टोर है वहाँ, लेकिन उससे पहले ये अपनी शर्ट ख़रीदता है, नई शर्ट ख़रीदता है, जिससे इसकी मुजरमाना जहनीत का पता चलता है। शर्ट बदलता है ताकि सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उनसे ये बच सके। फिर ये पिस्टल और अपनी वो शर्ट और अपना कुछ सामान एक जगह रखता है और एक बाइकिया करा लेता है जो मुख्तलिफ जगह इसके साथ जाता है। चुनाचे ये टिकट ख़रीदता है और रवाना हो जाता है मोटरवे के ज़रिए से लाहौर को, लेकिन भेरा के मुकाम पर उतर कर ये वापस इस्लामाबाद को चला जाता है। यानी पुलिस को डाज देने की मुमकिन कोशिशें ये इसने सारे की सारी की, लेकिन पुलिस ने बड़ी चाबुक दस्ती के साथ, बड़ी महारत के साथ, AI के ज़रिए से, सेफ सिटी कैमराज के ज़रिए से, इंसानी इंटेलिजेंस के ज़रिए से बरवक्त बहरहाल इसको गिरफ़्तार कर लिया। और पता ये चला कि इससे पहले भी इस तरह के एक केस में ये लड़का मुलव्वस रह चुका है। शायद चकवाल में इस तरह का कोई मामला इसने किया था, लेकिन वालिदैन ने कानून से बालातर होकर वहाँ कोई फ़ैसला कर लिया था, यानी कोई सुलह सफाई हो गई थी। नाज़रीन करम, अब लोग कहते हैं कि किसी के पराए फड्डे में जान चली गई, कितनी कीमती जान चली गई, उसकी अपनी बच्चियाँ यतीम हो गईं, वो खुद शहीद हो गया, वो कौम का एक हीरो तो बन गया, लेकिन कौम का एसेट ज़ाया भी हो गया। नाज़रीन
اکرام، دو تین سوالات. اب لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب کیسے کوئی ایک غیرت مند آدمی، ایک فرض شناس آدمی، وہ جب ایک اس طرح کا ناروا سلوک ہوتے دیکھتا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ قتل ہوتے دیکھتا ہے، کسی کو ڈاکہ ڈالتے دیکھتا ہے، کسی کو تشدد کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو کیا وہ اسی طرح گزر جائے؟ اگر یہ بے حسی قوم میں آ جاتی ہے تو پھر کیا ہم سارے محفوظ رہ سکیں گے؟ اور ناظرین اکرام، دوسری بات یہ جو ہماری بچیاں ہیں، یہ کمانے کے لیے کبھی باہر نکلتی ہیں، کبھی مجبوری کے تحت نکلتی ہیں. یہ دیکھیے، جب آپ کسی کی بائک پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ پک اور ڈراپ آپ کو دینے لگے، اور وہ اجنبی شخص ہے اور آپ کو جانتے نہیں ہیں، وہ نامحرم ہے، تو پھر کسی دن وہ اس کو ایک اور یعنی لبرٹی لینے کی کوشش کرے گا اور آپ کو وہ مجبور کر سکتا ہے کہیں اور جانے پر بھی. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہے کہ کن سے رابطہ رکھنا ہے، کہاں تک ان کو اپنی لمٹ میں رہنے دینا ہے. اگر یعنی کچھ پیسے لگتے ہیں اور آپ جاتے ہیں تو آپ اپنا پیسہ لے کے، کرایہ دے کے وہاں تک پہنچیں. کیوں پیسے کے لیے کسی اور کام کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ وہ کون کیسا شخص ہے؟ تو یہ ہمیں کیا پتہ ہے. اس کے بعد یہ خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑا کہ آج اس بچی کی آپ تصویر دیکھتے ہیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا آخر قصور ہی کیا تھا، نہ جانے اس کی کیفیت کیا تھی. اور یہ اس طرح کے واقعات کوئی لاہور میں، کوئی کراچی میں، کوئی اسلام آباد میں، کوئی سرگودا میں، چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے، ان کے ساتھ میرا خیال ہے قوم ساتھ جوڑ کے بیٹھے اور دیکھے کہ کیا یہ کوئی فرسٹریشن کا ہم شکار ہو چکے ہیں، ہم درندوں سے بدتر ہو چکے ہیں، ہم یعنی بالکل وہ شر البریہ کی تصویر بن چکے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین کی عملی تصویر بن چکے ہیں. کل تک ہم اور لوگوں کو کہتے تھے، اور مذاہب کے لوگوں کو کہتے تھے، اور دنیا کے ممالک کو کہتے تھے کہ یار تم کون لوگ ہو؟ ہم حیا والے ہیں، شرم والے ہیں، احساس والے ہیں، دین والے ہیں، اسلام والے ہیں، محمد والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ پکچر ہماری دنیا کے سامنے جا رہی ہے. یہ اس پہ سوچنا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.